औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 1 के 3rd ईयर के मतलब बच्चों के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी है टेक पिटी। अब हमारे बच्चे बेशुमार कहते हैं जी स्टोरी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम अपनी वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह आपको इतनी आसान कर देंगे कि एक दफ़ा आप इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपके जेहन में ये बैठ जाएगी। और ख़ास तौर पर इस स्टोरी में टेक्निक्स बहुत सारी आ रही हैं। जब टेक्निक्स आपकी अवेयरनेस में आती जाएंगी तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपकी ट्रांसलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। फिर जस्ट एक दफ़ा जो चीज़ उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इस तरह सिर्फ 2 दिन में आपकी बीए की तैयारी होती है अगर आपको खुद से लिखना आता है। तो आगाज़ करते हैं। टेक पिटी बाय बर्नार्ड मालाबार्ड इसके राइटर हैं। कहानी टेक पिटी पोलैंड की एक खातून जिसका नाम ईवा होता है कि बहादुर जद्दोजहद को दिखाती है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है और प्रेजेंट डेफिनेट में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है कहानी टेक पिटी, द स्टोरी टेक पिटी। उसके बाद वर्ब दिखाना, शोज दिखाती, क्या दिखाती है, ऑब्जेक्ट कौन है, बहादुराना जद्दोजहद। शोज हीरोइक स्ट्रगल या ब्रेव स्ट्रगल या हीरोइक स्ट्रगल। हमारा जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मुकम्मल हुआ। इजाफी चीज क्या आई, क्या दिखाती है, किसकी। अब इजाफी चीज क्या आई, पोलैंड की खातून की। किसकी बात कर रहे हैं, पोलैंड की खातून की, ऑफ अ पॉलिश वुमेन जिसका नाम ईवा होता है, जिसका नाम होता है नेम्ड, आगे नाम दे देंगे नेम्ड ईवा, जिसका नाम ईवा होता है। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मुकम्मल हुआ। अब जो इसके साथ जुड़ा, जो कि होगी हूँ, जो बहादुरी से अपनी मुश्किलात और तकलीफ का सामना करती है। फिर प्रेजेंट डेफिनेट जो इसमें सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, हु फेसिस, जो सामना करती है। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, अपनी मुश्किलात और तकलीफ, हु फेसिस हर डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम। अब इजाफी चीज क्या है, बहादुरी से ब्रेवरी। तो इस तरह आपका पहला जो फिक्रा है जो बहुत लेंथी था वो मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, वो एक मजबूत कूदे इरादे की खातून होती है। प्रेजेंट का ज़माना है। अब इसमें चूंकि एक्शन नहीं है, जिसमें एक्शन नहीं होता वो टेंस नहीं होता। तो सादा फिक्र है, सब्जेक्ट इज आर और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वो शी इज अ वुमेन, वो औरत होती है। शी इज अ वुमेन, वो कौन से, एक मजबूत कूदे इरादे की, ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और कभी भी मुश्किल में हिम्मत नहीं आती। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। अगर प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा हो, फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तो सेम वही आ रहा है। अगर प्रेजेंट डेफिनेट में कभी कभी का लफ्ज आ जाए तो फिर कभी के लिए हम नेवर यूज करेंगे और डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कभी मुश्किल में हिम्मत नहीं आती है और कभी हिम्मत नहीं आती है। एंड नेवर लूजेज हार्ट, ऐसे का इजाफा करेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब के साथ एस का इजाफा करते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। एंड नेवर लूजेज हार्ट, और कभी हिम्मत नहीं हारती मुश्किल में, इन ट्रबल। इसलिए वो अपने शौहर की मौत के बाद खैरात की शक्ल में हर तरह की मदद को कबूल करने से इनकार कर देती है। ये भी प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें जो टेक्निक्स आ रही हैं आपने ज़हन नशीन रखनी है। इसलिए कि इंग्लिश होगी दैट इज वाई या देयरफॉर या सो। दैट इज वाई के बाद कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट है वो इनकार कर देती है। शी रिफ्यूजेज। अब इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं आ रहा। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो फिर क्या करेंगे। अगर एक वर्ब के फौरन बाद दूसरा वर्ब आ जाए तो उस वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं। तो टू के बाद वो फौरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जो सेकंड वर्ब है, उस वर्ब जो सेकंड वर्ब है उसके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब देखें इस वर्ब को, टू के बाद जो वर्ब है उसको इन्फिनिटिव वर्ब भी कहते हैं। वो इनकार कर देती है। अब देखें वो हर तरह की मदद कबूल करने से इनकार कर देती, वो इनकार कर देती है। शी रिफ्यूजेज, अब ऑब्जेक्ट नहीं है, कबूल करने से। फिर नेक्स्ट वर्ब आ गया, तो जब नेक्स्ट वर्ब आएगा टू शुरू करेंगे, किससे, इनकार, वो कबूल करने से, टू एक्सेप्ट। अब ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, सेकंड वर्ब का, हर तरह की मदद, टू एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ हेल्प या ऑल टाइप ऑफ हेल्प। अब मजीद जो है खैरात की शक्ल में, इन फॉर्म ऑफ चैरिटी, अपने शौहर की मौत के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो सबसे पहले हमने टेंस की फॉर्मेशन मुकम्मल करनी होती है। अगर प्रेजेंट डेफिनेट के फिक्र में ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब आ रहा है तो फिर
उस वर्ब से पहले टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इजाफी चीज बाद में। और जब ट्रांसलेशन करते हैं हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। जैसे कि वंस अगेन देखें, देयरफॉर शी रिफ्यूज, इसलिए वो इनकार कर देती है किस बात से, हर तरह की मदद को कबूल करने से। फिर वर्ब आ गया टू एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ हेल्प, खैरात की शक्ल में, इन फॉर्म ऑफ चैरिटी, अपने शोहर की मौत के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो ये मुकम्मल हुआ फिक्रा ये भी। उसका शोहर एक्सेल कैलिश ब्रैकेट में पोलैंड का महाजर को अपना कारोबार चलाने के लिए अमेरिका में सख्त मेहनत करना पड़ती है। ये टेंस नहीं है, हैज़ का यूज है, जिसमें कोई काम मजबूरन करना पड़े उसमें हम हैज़ टू का हैज़ टू हैव टू का यूज करेंगे। फार्मूला सब्जेक्ट हैज़ टू हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू बाजार। बच्चों को अंग्रेजी सीखना पड़ती है, द चिल्ड्रन हैव टू लर्न इंग्लिश, तो वो यूज आ गया। अब इसमें उसका शोहर एक्सेल कैरियर सब्जेक्ट है, हर हस्बैंड एक्सेल कैरिश ब्रैकेट में हमने बता दिया कौन है, वो पोलैंड का महाजर, अ पॉलिश रिफ्यूजी। ये पूरा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को हम नॉन फ्रेज का नाम भी देंगे। उसके बाद फौरन यूज करेंगे हैज टू का, हैज टू वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करना पड़ती है। कहाँ? अमेरिका में, इन अमेरिका। अब फिर टेक्निकल पॉइंट देखें, जब वर्ब से पहले के लिए का लफ्ज आ जाए, मतलब के लिए से पहले वर्ब का लफ्ज आ जाए, तो फिर के लिए की अंग्रेजी हमेशा टू होगी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर देखें किसने सख्त मेहनत करना पड़ती है अपना कारोबार चलाने के लिए, टू रन हिज बिजनेस। तो ये भी आपका फिक्र मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, लेकिन सख्त मेहनत उसकी सेहत को मुतासर करती है, प्रेजेंट डेफिनेट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बट इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सख्त मेहनत। बट हार्ड वर्क अफेक्ट्स, मुतासर करती है किसको? उसकी सेहत को। अब जब वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर दरमियान में कोई प्रॉपोजिशन यूज नहीं होगी। अफेक्ट हिज हेल्थ, को की इंग्लिश नहीं होगी, और वो इस दुनिया से चला जाता है। बड़ा टेक्निकल फिक्र है, ये भी ज़हन नशीन करें, वो इस दुनिया से चला जाता है। सोचे क्या होगी? अब आप कंफ्यूज होंगे। अगर कोई इस तरह का फिक्र हो तो पहले उर्दू में सेंस को देखते हैं। दुनिया से चले जाने से मुराद क्या है? मर जाना। और वो इस दुनिया से चला जाता है मतलब, और वो मर जाता है, एंड ही डाइज, एंड ही डाइज। इस तरह आपका जो है ये जो पैसेज आधी तकरीबन स्टोरी आपकी मुकम्मल हुई। देखा अभी सिर्फ आधी स्टोरी हुई है तो कितनी टेक्निक चली हैं। तो इसी तरह जब आपको टेक्निक्स के बारे में अवेयरनेस होगी, हर तरह का फिक्रा जो है वो ट्रांसलेट करना आ जाएगा, तो आप किसी भी सूरत में फेल नहीं हो सकते, बल्कि आप पोजीशन होल्डर में आ सकते हैं। आखिर में हमारे जो नोट्स हैं मल्टी आंसर के साथ है, ये भी हमने अपने नोट्स में से पैराग्राफ लिया है। तो हमारे नोट्स लेंगे, मल्टी आंसर के साथ नोट्स होते हैं, तो शायद इजी वर्डिंग में इंग्लिश की गई होती है। तो इंशाल्लाह हम जिसको नोट्स देते हैं, जेल में रखें, जिसको हम नोट्स देते हैं पूरा बैकअप देते हैं। ये नहीं होता कि नोट्स देकर हम कहते हैं हमारी जान छूट गई, नहीं, हम पूरी कोशिश करते हैं। जो नोट्स एक दफा जिसको देते हैं पूरी कोशिश करते हैं ताकि हमारा बच्चा किसी भी तरह फेल ना हो, और एंड तक हमारी सपोर्ट चल रही होती है। और अक्सर लोग कहते हैं जी सर नोट्स देते हैं तो मतलब सपोर्ट क्या देंगे कि नहीं देंगे? ये तो बेटा हमारा फर्ज है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे कमेंट देखें तो बच्चों की प्रोग्रेस, हमारे टीवी हमारा जो है स्क्रीन पर जो हमारे 2 नंबर चाह रहे होते हैं, यही नंबर ध्यान में रखें। इसी नंबर पर आपने नोट्स लेने हैं, तो इन्हीं नंबर पर रब्ता करना है। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।